भाग लिए थे अंदाजा? एवरेज देखा जाए तो 10-12 दिन में एक टेस्ट लग जाया करता था सर। मतलब चैप्टर खत्म होना होता है। बताइए आपका जो बुक चलता है उससे आपको क्या बेनिफिट मिला? बुक तो ऑब्जेक्टिव के लिए मेन रूप से आप देते थे, ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं गया, हकीकत जो है। हकीकत यानी कि जो आपको हमने बुक लिखा, जो हमारी लिखी हुई बुक आई, ठीक है, क्या उससे एक वर्ड बाहर गया क्या? ऑब्जेक्टिव हम जितना बनाए 50% स्कोर करना था, उससे हमको 50% स्कोर इजीली हो गया। चलिए, तो आप सबका इंतजार हुआ खत्म। आपने जैसा कि अपने ऑफलाइन क्लास में और अपने ऑनलाइन में भी दोनों में आप जान रहे थे कि आपके कोचिंग के लाल यानी आपकी मिट्टी के लाल ने किया कमाल, नीतीश सर के स्टूडेंट ने किया कमाल। यानी कि यही वो सत्य प्रकाश रॉय हैं जिन्होंने बिहार के टॉपर वेरिफिकेशन में जगह बनाई थी। और सारी कहानी इनसे ही सुनेंगे किस तरह की इनकी तैयारी हुई। उससे पहले हम सत्य प्रकाश रॉय को सम्मानित करना चाहेंगे। ठीक है, ये सत्य प्रकाश आप सबके बीच में 2 मिनट का क्लिप होगा, ऑथेंटिक बातें होंगी, सच्चाई होंगी, जो भी चीज होगी इससे हम लोग जानते हैं। बैठिए। सत्य प्रकाश, सबसे पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। I am a student of BSEB Hindi medium science faculty. My father is a shopkeeper whose name is Mr. Sanjay Rai, and my mother is a housewife whose name is Sunita Kumari. Okay. My school name is Plus 2 Government School NN Sinha High School मंसूचक बेगूसराय। चलिए, बहुत अच्छा सत्य प्रकाश। क्या ये बात सच है कि आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गए थे पटना? जी गए थे। आपको कब कॉल आया था? कॉल आया था 21 तारीख को। 21 तारीख। क्या बताया गया? बताया गया आप आ सकते हैं। सॉरी सर, 20 तारीख को कॉल आया था, हमको बोला गया था 21 तारीख को आप अपने एक अभिभावक के साथ आइए, अगर 21 तारीख को आप सक्षम नहीं है तो 22 तारीख को वहाँ पहुँचिए। अच्छा, फिर आप गए टॉपर वेरिफिकेशन। अच्छा, अंदर जाने के बाद मतलब वहाँ का माहौल कैसा है? माहौल बिल्कुल सही तरह से था। वहाँ बस हकीकत है पूरा बिहार का बात हो रहा है, तो वहाँ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा रहेगी। उनमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों फैकल्टी है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वहाँ जो है पूरा फ्रेंडली बिहेव हो रहा था, चाहे आगे इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रोफेसर हो, टीचर हो, चाहे कोई काउंटर होल्डर हो, सब बिल्कुल फ्रेंडली अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा सत्य प्रकाश, ये बताइए कि वहाँ जब आप गए तो आपसे क्या क्वेश्चन किया गया था? क्या सर, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी ऑफलाइन में बच्चे होते हैं या फिर जो आज तक, चूंकि लगभग हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, लगभग क्या हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि हम भी एक बार वेरिफिकेशन के लिए जाएं, तो वहां आपसे कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए गए ये नहीं बताना है कि कौन क्या क्वेश्चन था क्या नहीं था, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस ये बताना है कि कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट तो 6 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी। अगर आपका बायो एडिशनल है चाहे मैथ एडिशनल है 6 सब्जेक्ट होगा। अगर एडिशनल में नहीं है तो 5 सब्जेक्ट आपका है, तो 5 में से इंटरव्यू होगा। और वहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा डेप्थ में टफ नहीं पूछा जाता, आपसे बस इतना सा ही क्वेश्चन का लेवल रहता है कि वो आपको आइडेंटिफाई कर पाए कि आप सच में पढ़ के यहाँ पे पहुंचे या फिर चोरी के दम पे पहुंचे। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता, बस बेसिक सी बातें रहती है, यानी जो सिलेबस में रहता है उसी से। ठीक है जी। बहुत सुंदर। अच्छा, क्या ये भी बहुत सारे जो वीडियोस देख रहे हैं उनके मन में ये चल रहा होगा कि आजकल तो देख रहे हैं कि टॉपर खरीद लिया जाता है। हाँ, जो सच्चाई है, टॉपर खरीद लिया गया, हमने आपको पढ़ाया नहीं, आपके पास हम आ गए, फोटो खिंचवा लिए। ठीक है, क्या वास्तविकता है? आपने मुझसे कितना दिन पढ़ा है? ठीक है, पढ़ा तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या मतलब उस चीज को आप खुद बताएंगे, हम कोई क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे। तो ये मेरा 11th की नींव से लेके ऊपर तक नीतीश सर ही पढ़ाए हैं। यानी 11th और 12th? यस सर। अच्छा। मंसूचक की धरती पर हम इनसे मिले थे प्रथम बार, और अंत तक हमें ये 12th की तैयारी कराए मंसूचक में ही। अच्छा, कैसा रहा इस बीच का सफर? 11th का 12th का सफर कैसा रहा? सफर तो ऊंचा नीचे गिरते ही रहता है, इसी में जो कंटिन्यू लगा रहता है प्रॉपरली वही अंतिम तक टिक पाता है। अच्छा, आपने हमसे पढ़ा, ठीक है। जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है बहुत सारे अभिभावक भी इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे आपके गांव टोले मोहल्ले कस्बे के भी आदमी देखेंगे, और बहुत सारे लगभग तो 90% स्टूडेंट ये वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ समझेंगे कि हमको आगे की तैयारी कैसे करनी चाहिए, सत्य प्रकाश रॉय भैया की तरह करनी चाहिए। तो आपने जो हमसे पढ़ा, ठीक है, पढ़ाने का टेक्निक कैसा था और सबसे ज्यादा असरदार हमारा क्या लगा? सबसे ज्यादा अगर असरदार कहा जाए तो सर जो पूरा चैप्टर को छान के दे देते थे, जिसे कहा जाए तो सर के भाषा में इम्पोर्टेंट फैक्ट, उससे हम सब्जेक्टिव भी हो चाहे ऑब्जेक्टिव भी हो, चाहे किसी के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं, हर एक चीज का जड़ है इम्पोर्टेंट फैक्ट। अच्छा, टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट हमारा जो टेस्ट होता था लास्ट के, टॉपर बनने के लिए तो टेस्ट महा जरूरी है, उसके बिना शायद टॉपर कोई नहीं बन सकता। तो टेस्ट कैसा था?
टेस्ट बहुत बढ़िया था सर। प्रिंट करके लाते थे सेपरेटली क्वेश्चन बोर्ड के व्यू से, सर को जो लगता था कि हमें बोर्ड में साथ दे, और टेस्ट कहीं ना कहीं साथ भी बहुत अच्छा खासा दिया। लगभग कितना टेस्ट दिया साल भर में आपने? वो तो सर आइडिया नहीं है। जैसे आपके ऑफलाइन पे कितना टेस्ट हुआ था, आप जितने टेस्ट में आप भाग लिए थे, अंदाजा? एवरेज देखा जाए तो 10-12 दिन में एक टेस्ट लग जाया करता था सर का। मतलब चैप्टर खत्म होना और टेस्ट लगना। हाँ। अच्छा ये बताइए, जैसे कि कोई अभी बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे, उसको इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए? इंग्लिश के लिए अपना कहीं भी पहले तो खुद पे भरोसा रखिए, किसी और पे भरोसा आज के स्टूडेंट में रखते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पे देख लिए क्या करे, बगल में कोई भैया है तो उनसे पूछ लिए, सर है तो उनसे पूछ लिए, सबके मिला करके थोड़ा उनसे ज्ञान लेके थोड़ा उनसे ज्ञान लेके सबके मिला के पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉपर किन टीचर को धरिए जो आपके लिए बेस्ट है, उन्हीं टीचर से पढ़िए। और खुद तो है सबसे बड़ा गुरु स्वयं होता है, आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। नीतीश सर भी बेसिक बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप इन्हीं को पकड़िए, तो इन्हीं को बिल्कुल सही से पकड़िए, किसी और तरफ ध्यान मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बुक के बारे में कुछ बताएंगे, अपना जो बुक चलता है उससे आपको क्या बेनिफिट मिला? बुक तो ऑब्जेक्टिव के लिए मेन हाँ। रूप से आप देते, तो ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं गया, हकीकत जो है। हकीकत यानी कि जो आपको हमने बुक लिखा, जो हमारी लिखी हुई बुक आई, ठीक है, क्या उससे एक वर्ड बाहर गया क्या? ऑब्जेक्टिव हम जितना बनाए 50% स्कोर करना था, उससे हमको 50% स्कोर इजीली हो गया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे बारे में, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं जूनियर्स को? जूनियर्स को मेरे तरफ से यही मैसेज है कि आप ऑनलाइन का जमाना है और टीचर सब इधर उधर बहकाते भी हैं, कुछ कुछ इधर उधर मत बहकिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, कहीं भी पढ़िए, किसी एक टीचर पर भरोसा रखिए और खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा रखिए, सेल्फ स्टडी को सबसे ज्यादा मजबूत रखिए। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे सत्य प्रकाश रॉय के पिताजी हैं, भैया हैं, और बहुत सौभाग्य की बात है कि इनके जीजा जी भी आज यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये इतना अच्छा एक मोमेंट होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसी कैमरा को बस रोटेट कर देना चाहते हैं, और ये देखिए, यही कोई बहुत बड़ा सत्य प्रकाश का घर नहीं है, इसके पिताजी एक छोटे से दुकानदार हैं, और उस स्थिति में इन्होंने जो है अपने बेटे को बिहार टॉपर का सफर पूरा किया। हम एक बात पहले क्लियर कर देना चाहते हैं, जब ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सत्य प्रकाश रॉय का रैंक 1 क्यों नहीं है? भैया किसी कारणवश सत्य प्रकाश रॉय ने जो है रैंक 1 हासिल नहीं कर सका, लेकिन ये रैंक 1 से टक्कर लिया है। खुशी इस बात का है, इसलिए नीतीश सर का ये पहला वीडियो आज तक के 8 साल के इतिहास में पहला किसी बच्चे का वीडियो आपको देखने को मिलेगा सत्य प्रकाश रॉय के साथ में नीतीश सर का, चूंकि ये रैंक 1 और ये मेरा वो शेर है जो पूरे बिहार पर भारी है। ठीक है, तो इस चीज से हम लोग को सीख लेनी चाहिए। हम 1 मिनट सत्य प्रकाश रॉय के पिताजी से भी बात आपको करवाते हैं, ताकि और आपको भरोसा हो, और इसके पीछे वो क्या कितनी मेहनत है वो आपको हम जरूर बताएंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आज आपका बेटा बिहार टॉप यानी टॉपर जो है बिहार टॉपर, उसको टक्कर दिया है। टॉपर वेरिफिकेशन में गए, किसी कारणवश हम लोग टॉप नहीं कर पाए, लेकिन यूं कहे तो हम लोग रैंक 1 है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। आज कितनी खुशी हो रही है आपको, और इसके पीछे की कहानी क्या बताएगी? कैसा था पढ़ने में, घर पे तैयारी कैसा था, और आपका क्या सहयोग रहा इसके? टॉपर से तो टक्कर लिया ही, सन 2023 में मैट्रिक एग्जाम में भी टॉपर से ये टक्कर लेके आया। अरे वाह, क्योंकि मैथ जैसे भास्ट सब्जेक्ट में ये 100 में 100 लाया है। बोर्ड ऑफिस आमंत्रित किया है, इसे लिखित और मौखिक आंसर बोर्ड ऑफिस लिया, और वहां पर शिक्षाविद विद्वानों की कमी नहीं थे। उतना बड़े संख्या में जगह जगह सभी सब्जेक्ट का काउंटर लगा हुआ था। एक काउंटर पर कई टीचर थे एक सब्जेक्ट के, उसमें लिखित मौखिक एग्जाम देके बोर्ड ऑफिस इसे पीठ ठोके मिठाई और जूस का बोतल, पानी का बोतल देके स्वागत करके भेजा है। आने जाने का किराया भी दे दिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज सत्य प्रकाश रॉय को यहाँ पहुंचाने में सबसे जो बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी खुशी है इनके पिताजी को जाता है। और आप भी अपने पिताजी को आज जिस तरह से सत्य प्रकाश रॉय ने गौरवान्वित महसूस करवाया है, यानी सत्य प्रकाश रॉय से पहले हम इनके पिताजी को मिठाई खिलाएंगे। ये बहुत ही खुशी का लम्हा। अब सत्य प्रकाश रॉय को हम मिठाई खिलाएंगे, और हमको बहुत अच्छा लगता कि अगर सत्य प्रकाश रॉय की मम्मी भी अगर इसमें आ जाती, बस मिठाई खाते एक फोटो हो जाता, तो शायद इनके लिए गौरवान्वित वाला ये एक मोमेंट होता कि मम्मी, पापा और गुरुजी। क्योंकि कहा भी जाता है कि जब 3 आदमी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, यानी माँ, पिता और फिर गुरुजी। तो
तो आज सच में सत्य प्रकाश ने वो चीज किया है, हम सबको सीख लेनी चाहिए। उनकी मम्मी से भी आपको मिलाते हैं। मम्मी आ चुकी हैं। ये मम्मी, चूंकि कहा जाता है ना, आज अगर शायद सबसे बड़ा हक है इस मिठाई खाने का तो इनकी मम्मी का है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सत्य प्रकाश के बारे में? कैसे मेहनत करता था ये घर पर? जी सर, ये दिन रात पढ़ाई करता था। अच्छा जी, इधर उधर खेल कूद में नहीं रहता। ये तो बचपन से ही नहीं खेलता, ये तो हमको पता है। क्योंकि 11-12 में भी हम इसको बोले कि शाम में थोड़ा खेला करो, फिटनेस अच्छा रहेगा, बोलता है सर मन नहीं करता। हाँ, मन नहीं करता, इधर उधर खेलने कूदने या कहीं भी इसका दिल नहीं लगता है, बस पढ़ाई में रहता है। अच्छा, तो आगे का प्लानिंग जो है सब कुछ तो पता ही होगा। बस इतना कहेंगे कि इसकी पूरी जिंदगी, अब समझिए, समय खराब है, परिस्थिति खराब है, समाज खराब धीरे धीरे हो रहा है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो हर कोई सोचेगा कि फलाना का बेटा या आपका बेटा आगे ना बढ़े, तो नकारात्मक बातें आती हैं। लेकिन आपको बस इस बच्चे का चेहरा याद रखना है और इस पल को याद रखना। आगे इनके जीजा जी भी आए हुए हैं, हम बता दें ये भी बीएड के हैं, ठीक है। और ये बेचारे भागे भागे कॉलेज से आए थे, इस मोमेंट पर वो भी हमारे साथ में होंगे। इधर आ जाइए, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब इतने रिलेटिव वाले, और हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, ठीक है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ये हमारे साथ आए हैं। आइए, और इनके भैया हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रहा मिठाई। सर, क्या बोलना चाहेंगे सत्य प्रकाश के बारे में आप? देखिए, सत्य प्रकाश सेल्फ स्टडी शुरू से अच्छा करते थे और अच्छे किए हैं और बढ़िया रिजल्ट लेके आए हैं। इसके लिए हम इसको धन्यवाद देते हैं और उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके भैया हैं, क्योंकि भैया के गाइडलाइन में हर चीज होता है। माता पिता ने जन्म दे दिया, लेकिन ये कहा जाता है ना कि सत्य प्रकाश तुमको अब आगे पढ़ो, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो सत्य प्रकाश का कहना है कि भैया, ठीक है। तो हम भैया को भी मुंह मीठा करवाएंगे। चलिए, हम भैया कुछ बताएंगे सत्य प्रकाश के बारे में। सत्य प्रकाश बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज रहा है और इसका संगत वातावरण सब दिन से बेहतर रहा है और नकारात्मक लोग दोस्त से दूरी बना के हमेशा से ही रहा है। इस वजह से 10th में भी ये जिला टॉपर की लिस्ट में आया और इंटर में भी हम लोग बेहतरीन किए, 460 नंबर लाकर अपने परिवार समाज के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। और आगे भी घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और जहां तक हो घर का प्रयास रहेगा कि इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए और अपना सम्मानित किया। बिहार के साथ साथ ये अपने देश का भी नाम रोशन करेगा आगे चल के। खुशी की बात बता दें, इनके पिताजी अभी बता रहे हैं कि बरौनी रिफाइनरी जो हम लोग के बहुत बड़ा कारखाना है, आप लोग तो जानते होंगे, वहां से भी सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सत्य प्रकाश को। और 50,000 रुपया, ये तो बहुत अच्छा। जिसमें लिखा हुआ है, इसको एक ड्रेस मिला है जिसमें बरौनी रिफाइनरी लिखा हुआ है। ये गर्व की बात है। और सबसे, आज सच बोलूं तो इन सबसे अधिक खुशी हमको है। फूल का गमला भी मिला है। खुशी इसलिए है, हाँ, भगवान के बाद गुरु का स्थान होता है और गुरु के बाद ही माता पिता का स्थान होता है, इसलिए आपको तो हम सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए। आज हम सच बताएं, ये बच्चा सुबह 5 बजे, ये बात हम नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलवा देते हैं, बोलवा नहीं देते हैं, ये बताएगा। पता, हमारी क्लास 6 बजे लगती थी। ठंड का महीना कौन सा महीना हुआ करता था सत्य प्रकाश? यही नवंबर जनवरी के महीना था। और उस समय इस बच्चे को हम कितने बजे क्लास में पढ़ाते थे? 5:30 से क्लास था। 5:30 बजे सुबह में, ठीक है। और उस स्थिति में आपके नीतीश सर ने मेहनत किया। और जितने भी आदमी देख रहे हैं और खास करके जितने भी अभिभावक देख रहे हैं, हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं कि आज जिस तरह से सत्य प्रकाश के मम्मी पापा जिया जी भाई और बहन जो भी हैं इतने खुश हैं, आप भी अपने जीवन में अगर इस खुशी को चाहते हैं तो जितना मेहनत इन्होंने अपने बच्चों के प्रति किया है आप भी कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा ना तो सत्य प्रकाश के लिए एक कमेंट बनता है, और अगर देखने की इच्छा होगी तो हम आपको जरूर कभी ऑफलाइन में भी मिलाएंगे सत्य प्रकाश से। और हम अपने माता रानी से कृपा करते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि सत्य प्रकाश रॉय कभी फ्यूचर में बहुत बड़ा आदमी बन करके हमारे समाज में आए। और जितने आदमी ये वीडियो को देख रहे हैं, एक बार IAS बन के आए और हम लोग सब इसके दरवाजे पर आए और एक बेहतरीन भोज की तैयारी हमारे तरफ से, ठीक है। धन्यवाद।